ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। स्पेशली हम लोग को क्या करना है, 77 एमसीक्यू है मैट्रिक्स के। एक तो ये हमें एमसीक्यू करने, इसका प्रिंट आउट आपको कल मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। नंबर 2, एक लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन का और है, उसके अंदर में करीब करीब 100 क्वेश्चन है, हमें वो काम करना है। उसके अंदर एग्जाम्पलर भी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी मैं ना एमसीक्यू जरा से डिस्कस कर रहा हूँ, जरा मैं चैप्टर 4 भी शुरू करूंगा जरा। ठीक है, एक बार देखिए, पहले एमसीक्यू देखिए क्या है जरा, एक बार फटाफट से 4-5 एमसीक्यू कर लेते हैं, एक बार थोड़ा ट्रेंड हमारा बन जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे आप जरा। हाँ मैं देता हूँ सर, क्या लिखा हुआ है बेटे? कैन यू रीड आउट दिस सरीन जी? थोड़ा तेज बोलेंगे जरा आप। सरीन पढ़ना जरा पहला सवाल, जरा एक बार पहला सवाल देखो बेटे एक बार। Choose the correct answer from the given options in each of the following question from 1 to 71। 71 क्वेश्चन अलग है और 6 क्वेश्चन फिर केस बेस्ड स्टडी वाले हैं जो आजकल हमारे बोर्ड में आ रहे हैं। पहला सवाल है, देन व्हाट इज x इंटू वाई? फटाफट से बताएंगे कितना। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर में एक बार। 14 आ रहा है। देखिए पहला सवाल हमने कैसे किया है, ये दो इक्वल मैट्रिक्स है बेटा। x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। x कितना आ गया? 2 आ गया। और y माइनस 4 3 के बराबर होगा। y कितना आ गया? 7 आ गया। इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है? x इंटू वाई। x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी है, x इंटू वाई पूछा, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा मेरे पास। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका मेरे पास? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया। मैं कह रहा x प्लस कितना है जरा मल्टीप्लाई ना, बताइए क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बताइए जरा। मेरे को नहीं पता कितना आएगा, देखो करके देखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को आपको। क्या आएगा आंसर देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बेटा? 2 6 कितना आया ये 0 और 2x आ गया बेटा। समझ में आ रहा है? इतनी चाहिए सवाल। और प्लस क्या करेंगे इसमें, y कितना दे रखा है आपको, मतलब सेकंड वाला y 0 1 एंड 2। ठीक है, और इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है आपको ये? 5 6 और 1 और 8। तो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे जैसे करते आ रहे हैं हम लोग। कितना हो जाएगा देखिए, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसको तो करना ही बेकार है, और क्या हो जाएगा? 2x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या बेटा ये तो प्लस का बेटा है, डिवाइड नहीं आएगा अभी मैट्रिक्स में, अभी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। कितना आएगा बताइए जरा, इससे x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, बताओ कितनी वैल्यू आएगी? 8 माइनस 12 माइनस 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। इन्होंने क्या पूछा है हमसे? x प्लस वाई। ये तो ऑप्शन में नहीं है कोई भी। देखो कुछ गलती कह रही है हम लोगों ने, सॉरी मैंने दोनों एलिमेंट मिला दिए। कितना होगा ये? 2x प्लस 2 होगा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 6। कोई ऑप्शन में आ रहा है? ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी तो आपको भेज दिया है, एंड यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस। अनिश, हाँ इसका प्रिंट आउट मिलेगा आपको। एक्चुअली में आज आ ही नहीं पाया प्रिंटर से, एक्चुअली में ना कर नहीं पाया था। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ एक्चुअली में? ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यू हमारे आएंगे एक्चुअली में। मैं चाहता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर दे दो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा? ये है कि एक हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 512 आ रहा था, आपको याद होगा 512। इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एलिमेंट कौन कौन से अवेलेबल है मेरे पास? 1 और कितना एलिमेंट अवेलेबल है? 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको? तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास? 2। और इसका जो ऑर्डर होगा उसकी क्या बन जाती है बेटा? पावर बन जाती है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा।
एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन है 3.1 का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? कितने नंबर ऑफ, इन्होंने पूछा है कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे, क्या आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 2 गए। ऑर्डर कितना दे रखा है इसका बेटा? 2 क्रॉस 3, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना है? किसके बराबर है? 64 के बराबर। तो देखो ऐसे एमसीक्यू वाले सवाल आएंगे, वो हमारे क्लियर होने चाहिए। ये आपको सीयूटी में बेनिफिट देंगे और साथ साथ में सीबीएसई में तो आएंगे। बाकी क्वेश्चन थोड़े थोड़े आसान से हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। एक दो सवाल में और आपको दिखाना है। अब देखो इसी तरह में, जैसे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 5 अभी भी करें, 1 सेकंड पहले हम लोगों ने कैसे बताया आपने? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए एंट्री? 1 2 और 3। कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। और ऑर्डर कितना मैट्रिक्स का? 2 into 2, मतलब इसकी पावर बन जाएगी। तो 3 की पावर कितनी हो गई? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 81। कितना आ जाएगा? समझ में मेरी बात नहीं आई? आपको नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है। ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी तब हमारे, देखो 100 के लिए जा रहे हैं तो एमसीक्यू आपके 20 आएंगे। 20 एमसीक्यू आपको, आपका जो मार्जिन सेट होगा वो यही होगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। मैं चाहता हूं एक बार फटाफट से निकाल के बताओ क्या आएगा। ए स्क्वायर निकालो फटाफट से। ए स्क्वायर में वो काम मत कर देना, सबके स्क्वायर करने लग जाओ। फटाफट से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। फटाफट से देखो, क्या रचित बता पाएगा पहले? बेटा इसमें कैसे करेंगे हितेश? ये तो ए स्क्वायर करना है बेटा, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है। ए कितना देखा है आपको? 1 0 0 0 1 0 ए बी और -1। और दूसरा मैट्रिक्स कितना हो गया? यही 1 0 0 0 1 0 ए बी और -1। आज ही तो किया हम लोगों ने, नहीं 2 मल्टीप्लिकेशन तो किया है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए होता है, नहीं होता? तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है? फटाफट से करो। हाँ उसने करा नहीं, लेकिन स्मार्ट काम कर गया लड़का। तूने बोला डायगोनल 1 1 1 आ रहा है, उसे तुरंत बोल दिया आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसको इससे कराएंगे, इसको ये आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा है। मल्टीप्लाई तो करा लोगे बेटा, डाल दो नंबर क्वेश्चन नंबर 12 करना तो ये आपको उसका प्रिंट आउट मिल ही जाएगा, आपको सॉफ्ट कॉपी है ही आपके पास। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? क्या ए मैट्रिक्स खुद ही आ गया क्या? नहीं। क्या माइनस ए है? नहीं। क्या नल मैट्रिक्स आया है? नहीं। क्या यूनिट मैट्रिक्स आया है? हाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर। कैसे लग रहे हैं एमसीक्यू आपको? सही है, ठीक है, मतलब आपका हाथ साफ होगा इससे और पढ़ने में मजा आता है एमसीक्यू से। आगे चलूंगा जरा, तो 4-5 सवाल दिखाने हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 सीबीएसई का पसंदीदा सवाल है, करने तो सारे ही हमें। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा बताया मैंने? 21 कराया मैंने, कराए अभी कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा सवाल है, इससे अभी करा रहा हूं मैं उसको। 25 में क्या करेंगे भाई? a प्लस बी का होल क्यूब ये खुलेंगे। इन्होंने दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है? आई के बराबर। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए प्लस आई का होल क्यूब खोलने वाले हम लोग, क्या आएगा बताओ? 1 सेकेंड। प्लस ये सवाल सीबीएसई को बड़े पसंद है। कहां गया और कहां था? -7 है। अब ए प्लस आई का होल क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी का क्यूब कितना आएगा बेटे बताओ? 3a स्क्वायर आई 3ia स्क्वायर आई। अच्छा सॉरी, 3i स्क्वायर है। आया बेटा, आज आया सर। तो इसका भी अब क्यूब खोलेंगे, करो जरा। हाँ सर इसको ट्रायल क्लास का पेयर नहीं है। अच्छा फ्राइडे 12th है ना? 11th? हाँ 12th है। कल बुला लेते हैं इसको। कल आ रहे हो? कल तो स्कूल के बाद कितने बजे?
कल आप आ जाइए बेटा, 5 o'clock आ जाइएगा। ठीक है यही आने हाँ हाँ ये हाँ। उसका दो फायदे होंगे, एक ही दिन में इसके पास टीचर खाली हो जाएगा। हाँ वही मैं तो खुद और जब तक सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बहुत जरूरी हाँ, है। लेकिन अब बच्चे अच्छा दोबारा बताना बेटा, अभी कर लेते अभी कर। एक बार वाला पूरा कर लें, एक बार करना शुरू करो बेटा। ये a प्लस बी का क्यूब खोला है, अभी माइनस बी का क्यूब खोलूंगा मैं, क्या आएगा बताओ जरा, दोबारा बोलना। ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर आई प्लस 3 ए आई स्क्वायर, मतलब बात वही है, और -7 है। ये आ गया नहीं आ गया, दोबारा करूं मैंने a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, कहो तो फॉर्मूले लिख दूं मैं इनके दोबारा, क्लियर है। अब इन सबको सॉल्व करके हमें कुछ लाना है, इनमें से कोई ऑप्शन है, अब करना शुरू करते हैं। क्या दिया इन्होंने, क्या दिया इन्होंने, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया इन्होंने, आई दिया है। ए स्क्वायर किसके बराबर है, अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, तो एक फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, ये तो पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आएगी, आई आएगी, और आई क्यूब की वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा, आई आएगी। क्यों, आई एक तरह से किसका काम करता है मैट्रिक्स में, 1 का काम करता है, किसका काम करता है, 1 का। करना सॉल्व, मेरी हेल्प करो जरा थोड़ी थोड़ी। ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू, हाँ एक बार आप ये लिखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू भी क्या होती है, आई, ए आई की वैल्यू कितनी होती है, ए आई ए की वैल्यू भी कितनी होती है, ए। यानी कि आई किसका काम करता है, हमेशा 1 का काम करता है। जैसे 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। तो मैं क्या लिखूंगा, ए क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर इंटू ए, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और ए स्क्वायर किसके बराबर है, और आई इंटू ए कितना हो जाएगा, आई ए का मतलब ए। छोटी मोटी कहानी में क्या समझ में आया, इसका मतलब क्या हो गया, ए आ गया, और आई क्यूब किसके बराबर होगा, मतलब आई के बराबर होगा। चलो मैं थोड़ा आपका वाला काम कर लेता हूँ, पहले इनको कुछ पार्ट भी कौन कौन कट रहा है बताओ जरा, कहाँ कट रहा है ये आई क्यूब से क्या गया, और ये भी गया, ये भी गया। अब क्या आ गया हमारे पास, क्या बच गया, ए क्यूब और ए क्यूब, 2 ए क्यूब और 3 आई स्क्वायर ए और 3, तो 6 आई स्क्वायर ए, और क्या बच गया, माइनस का 7 ए बच गया, ये बच गया। अब 2 ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ अल्टीमेटली 2 ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अब स्टेप बना बना के भी लिख सकते हैं, कैसे बनाएंगे स्टेप बना बना के, 2 ए स्क्वायर इंटू ए, 6 आई स्क्वायर कितना हो गया, आई ए माइनस 7 है। अब ये ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, आई के बराबर, तो क्या हो गया ये 2 आई ए प्लस 6 आई ए माइनस 7 है, तो ये 2 आई ए का मतलब क्या हो गया, 2 ए प्लस 6 ए माइनस 7 ए, कितना आ गया, सॉरी ये ए था, 2 ए और 6 ए 8 ए, 8 ए में से 7 ए क्या आता हूँ ए। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ये पहली ऑप्शन कैसे, नहीं पर आपको करना पड़ेगा, एक बार इसको लिख लो। हाँ तो एक बार ये चीज जरूर लिख लेना, आई स्क्वायर आई के बराबर होता है आई क्यूब आई के, ध्रुव बेटा प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये चीज जरूर लिख लेना जरा एक बार, कैसा लगा सवाल ये आपको, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा। हाँ दबित की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, आज मैसेज आ गया स्कूल में, हालत खराब हो रही थी इसकी। हाँ? ये बेटे ए आई इज इक्वल टू ए होता है, ये एक फॉर्मूला है, कैसे आया, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो खुद वो मैट्रिक्स आ जाएगा,
ठीक है, तो आई हमेशा किसका काम करता है, मैंने बताया 1 का। जैसे कोई आपसे कहे 2 इंटू 1 कितना होता है बेटा, 2 कहेंगे। 3 इंटू 1 भी कितना कहेंगे, 3। वो ये a इंटू आई भी कितना आएगा, a आएगा। i इंटू a आएगा तो भी कितना आएगा बेटा, a आएगा। तो i सर्व एज ए 1। लेकिन मैट्रिक्स में 1 नहीं होता, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का जवाब किससे देते हैं हम, मैट्रिक्स से देते हैं। एक बार कर लीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। किसका बेटा, ये a क्यूब था बेटा, a क्यूब को मैंने लिखा a स्क्वायर इंटू a क्यूब को a तो लिख सकते हैं। सवाल में मुझे दे रखा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे है कि a स्क्वायर i के बराबर है, तो a स्क्वायर की वैल्यू मैंने i डाल दी है। अब 2i इंटू a कितना हो गया, 2a हो गया। तो कॉपी कर लो उसको। तो आपके स्कूल में ऐसे सवाल देंगे एमसीक्यू के अंदर में। हाँ बेटा बोलिए, दक्ष बोलो, दक्ष क्लियर, क्लियर है आपको ये वाला सवाल दक्ष, अच्छी बात है। कर लिख दिया बेटा, चलूं मैं आगे जरा। 2 सवाल और कराऊंगा मैं इसके, फिर आपसे करूंगा बाद में, ताकि आपको एक थोड़ा एमसीक्यू का टेस्ट आ जाए। यार हाँ, मजा आ रहा है एमसीक्यू करके, क्योंकि सीयूटी में आपके एमसीक्यू ही आएंगे और जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। वो सीयूटी तो देना ही देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान सा सवाल है, एक बार देखना क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे। 15 क्वेश्चन आज ही करें हम लोगों ने। इशित देखो, इतिश, हाँ, ये इसका ऑर्डर कितना है पहले वाले का, रो कितनी है बेटा इसके अंदर में, 2 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, रो कितनी है इसमें, 1 2 3, 3 इंटू 2। तो ये 3 और 3 क्या आ रहे हैं, तो ए बी डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा लेकिन बी और करके देख लेते, बी में क्या होगा, पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे बेटा, बी वाला लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे ए वाला। इसका मतलब ऑर्डर क्या बनेगा, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3। यहाँ भी ये 2 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ए बी भी डिफाइन हो जाएगा, बी ए बी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, सी आ जाएगा इसका आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो मतलब ए बी निकालेंगे लेकिन बराबर नहीं आएंगे वो, लेकिन ए बी और बी दोनों के दोनों क्या है हमारे पास यहाँ पॉसिबल है। इज इट ओके। एक दो सवाल और देखेंगे हम लोग, आगे चले हम लोग जरा देखो, बाकी तो हम सारे ही करेंगे, आपसे करवाएंगे अभी। ये हम लोगों ने कल किया था, ये वाला नहीं किया था, ये चलते हैं आगे। कल ही करवाया वो वाला करा, ये देखो कोई ये बोर्ड में भी आया हुआ है वाला क्वेश्चन नंबर 36। देखो सेम सवाल बोर्ड में आया था, ये हमारे वाले पंचकुला वाले रीजन के अंदर सेम सवाल आया हुआ था। ये देखिए ये वाला, ये सवाल आया था, ये क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आया था, करके देखिए जरा इसको। सर इसको अगर अच्छे से यूज करना तो इसको ये वाला भी यूज मत करो। अच्छा, आप ये वाला यूज करो, उससे क्या होगा, आप ऊपर नीचे, जैसे आप इसको हटा दोगे ना, हाँ। तो आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। अच्छा, ये वाला इसके तो स्क्रीन लॉक हो जाएगी। समझ गया। अभी आदत वही पड़ गई, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 36 करके दिखाइए। ये आया था, सेम सवाल आया था, सेम बिल्कुल, फिगर भी सेम थी। क्वेश्चन नंबर 36 ये बोर्ड में आने वाला आया था। ये एक मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। करो सवाल करो, सर बोल रहे हैं। अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो दिमाग लगाओ जरा, देखिए ये सीयूटी में भी आएगा, आपके सीबीएसई में भी आएगा। चौथा सवाल आया था उस सेट का, आपका आंसर 0, आंसर भी निकाल दिया आपने। हाँ, रचित आवाज आ रही है बेटा मेरी। अच्छा सर, ये स्क्रीन कैसे चली गई सामने वाली, नहीं मैं क्यों करूंगा टीवी, वो टाइमिंग भी दिखा रहा था 2 मिनट 31 सेकंड रह गए। हाँ तो सी ग्रेट हो। हाँ, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। चौथा सवाल आया था बोर्ड के अंदर, ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं। हाँ वेरी गुड। यानी कि क्या है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन होती है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, a डैश इज इक्वल टू कितना होगा, -a के बराबर होगा। यानी कि 2 मैट्रिक्स मेरे पास आ गए, तो मैं क्या निकालूंगा, इसका कहाँ गया 36, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे, बताओ जरा। एक सेकंड, हाँ बताओ वसला।
0 -1 आगे बोलो, ए बी और सी 1 1 0, ये इजिकल टू माइनस ए का मतलब इसके सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, माइनस से। कितना आएगा बताओ जरा, माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा ये 0, एक सेकंड सर आप तो बहुत तेज हो, -1 1 माइनस बी -1 1 माइनस सी 0। अब मैथमेटिकली दोनों बराबर है, अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके किसके वैल्यू निकालेंगे हम, ए बी और सी की वैल्यू निकालो जरा। देखो आ गया, देखो यहां से आ गया, -1 किसके बराबर है, -a के बराबर है, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और देखो b माइनस बी के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर b माइनस बी के बराबर है तो 2b इक्वल टू 0 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 0। और यहां देख लो -c किसके बराबर है 1 के, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने हमसे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 + 0, इसने तो पहले क्या दिया था 0, अब कितना आंसर आ जाएगा 0। कोई ऑप्शन आ रही है, कहाँ गया, ये बी इसकी ऑप्शन आ जाएगी। कैसा लगा सवाल आपको, ये सवाल आया था। अब अगर बोर्ड में करके आओगे तो कैसे करेंगे आप इसको, आपको तरीके से स्टेप पे दिखाए हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ बोर्ड में अगर आप सीधा भी आंसर लिख के आ गए ना बी, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं एक्चुअली दिखानी चाहिए, लेकिन आपने नहीं दिखाई आपने, तो भी नंबर मिलेंगे आपको, काटेगा नहीं कोई इंसान, क्योंकि रूल है ये। कई बच्चे लास्ट के 5 मिनट में करके आते हैं 20 सवाल, कैसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ए बी सी डी, ऐसे लिख के आ जाता है आंसर। अब सही है तो टेक टेक टेक, ये गलत है, 3 नंबर मिल गए 4 में से। बोर्ड का रूल तो ये है, क्योंकि बच्चे ने अगर लिख दिया आंसर, अब कैलकुलेशन हो सकता है दाएं बाएं कहीं करियो, पीछे वाले पेज पे करियो, बात समझ रहे हैं, लेकिन मार्क्स हाँ मन में करियो, लेकिन फिर भी आपको करके दिखाना है, तो कि आपको कंसेप्ट सीखना है आपको। आप मोदी जी मन की बातें कर सकते हैं, तुम मैट्रिक्स नहीं कर सकते हैं। चलिए, इज इट क्लियर, समझ में आया, अच्छा लगा आपको एमसीक्यू वाला असाइनमेंट ये। चलूं आगे, एक सवाल और देख ले, हैं सारे एमसीक्यू हैं देखिए। हाँ ये देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आएगा, हाँ 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 हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। एक्चुअल में क्या होता है देखिए, ये वैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, ये प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो एक्चुअली में अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2 होता है ये, मान लीजिए, तो फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैं बता रहा हूँ डायगोनल, इसको हम क्या बोलेंगे, एक स्केलर भी तो आ रहा था हमारे पास, इसको पता क्या बोलेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, वैसे हम क्या बोलेंगे, दोबारा समझ लीजिए। देखिए अगर ये 1 1 और 1 आ गया तो क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर ये आ गया 2 2 2, अगर सेम आ गया तो उसको हम स्केलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। अगर ये ऐसा आ जाता मान लीजिए 4 0 0 0 6 0 0 0 -1, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता, तो ये डायगोनल कहलाता, तो ये क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। अगर सेम एलिमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट का, 45 देखना जरा, एक सेकंड देख लेता हूं जरा मैं, एक सेकंड देखते हैं, पीछे चेक कर जरा इसका आंसर, 44 का बी पार्ट देखो जरा, एक सेकंड देख लेता हूं जरा, 44 है ना हमारा ये, 44 का आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है हम देखते हैं, देखो क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, क्यों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या आ रही है, इक्वल आएंगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है ये, लेकिन फिर भी अभी मैं अभी आंसर रिजर्व रखूंगा, एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा उसको मैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। क्या बेटा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना बेटा, उसके एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके एलिमेंट कितने होंगे हमेशा,
कुछ भी एलिमेंटों के लिए अदर देन डायगोनल जो एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, क्या? हाँ हाँ हाँ, ये चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है जी। ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। अभी मैं आंसर इसका रिजर्व रख लेता हूँ अभी, ठीक है। रिजर्व भी ठीक कर रहे हैं, मतलब स्केलर भी ठीक कर रहे हैं हम लोग, और स्क्वायर भी। क्या जी? हाँ 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 हाँ, ये मैंने आपको प्रिंसिपल डायगोनल बोला है। क्या बोला है मैंने आपको? प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है बेटा। ये प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा माना जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा हमारे पास। हाँ, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, वहाँ बेनिफिट मिलेगा आपको। टर्म वन के अंदर में कई बार ऐसा हुआ सर, आपने देखा होगा आपने। चलिए एक मिनट के लिए ये वाला क्लियर हो गया आपको। अब ये असाइनमेंट हमें पूरा सॉल्व करना है, सॉरी। अच्छा सर, एक मिनट के लिए मैं दोबारा अगर व्हाट्सएप पे जाऊंगा तो कहाँ से जाऊंगा सर? कहाँ? अच्छा ये आ गया, एक मिनट के लिए। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको मैं, फिर आता हूँ जरा मैं। यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ गए रवि सर के पास, रवि सर यहाँ हैं। ये आ गए हम लोग, यहाँ गए, यहाँ पहुँचे, ये गए सतीश सर के पास। यहाँ आ गए हम लोग बेटा। ये आपको नजर आया? ये देखिए, नहीं ठीक है सर, काफी नजर आ रहा है वैसे। कहाँ है प्लस, कहाँ है सर? अच्छा, पहला सवाल क्या है, आप देखिए, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई। ये सवाल कब आया था बोर्ड के अंदर, बताइए जरा। 2008 में, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे शायद, या हो गए थे? हो गए थे, 1 या 2 साल के होंगे जो भी है आप, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा गया है, देखिए, ये क्वेश्चन वहां पे भी था, एमसीक्यू में भी था। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे, और फिर कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, एक्स और वाई की। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ हाँ, टू ईच एंड एवरी एलिमेंट में गेट मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ये आएगा 2 6। हाँ, आंसर नहीं, आंसर है इसके लास्ट में मिलेंगे आपको। इस पीडीएफ का जो 11वां पेज है, वहां सबके आंसर मिलेंगे आपको, जो भी आ रहा है मुझे नहीं पता अभी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, समझ में आ गया आपको? सेकंड क्वेश्चन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करेंगे। एक मैट्रिक्स ए दे दिया, आपसे क्या चाहते हैं, राइट ए डैश। ए डैश कैसे निकलेगा? ए डैश का मतलब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। और बताया भी इन्होंने ए डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। वो तो हमें पता ही है, लेकिन भैया ने फिर भी बताया हमारे को, सीबीएसई वाले। और एक कौन, हाँ, ये सवाल कब आया था, 2009 में आया था। अगला देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, 5वां सवाल कौन बताएगा आप में से? देखिए बहुत आसान सवाल है वैसे, 5वां सवाल आज भी हमने किया। हाँ देखिए, A22 प्लस B21 कितना होगा? देखिए देखिए, रुक जा। A22 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। कौन सा एलिमेंट हुआ यहाँ पे, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 4 हो गया। और B21 का मतलब क्या हो गया, बी वाला मैट्रिक्स लेंगे यहाँ, सेकेंड रो का, सेकेंड रो हो गई हमारे पास, ये फर्स्ट एलिमेंट ये आ गया। कितना आएगा बताओ? 1 आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर पहले नहीं किया होता तो एक बार वो घबराहट सी हो जाती है एग्जामिनेशन में, यार पता नहीं, ऐसे सवाल तो एनसीईआरटी में एक भी नहीं थे यार, नहीं है एक भी एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आ गया। तो लेकिन ये बेसिक है एक्चुअली में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा एक बार, क्या है, पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे हम लोग। हो सकता है, नहीं हो सकता? चलिए जी, थोड़ा आगे चल पड़े जरा हम लोग। चलिए, ये प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन है देखिए। मतलब अगर इतना हमने कर लिया तो हम कहीं पीछे, इतने एमसीक्यू कर लिए, 71 एमसीक्यू प्लस ये कर लिया, और के बच्चे की जान लोगे। और एनसीईआरटी कर लिया आपने, इसके अंदर सारे सब तरह की वैरायटी के क्वेश्चन आ गए। आगे चलिए जरा, ये बहुत सिंपल सिंपल है। एक ये भी देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 2011 में आया था, ये देखिए जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2 into 2 का मैट्रिक्स लिखना है, एलिमेंट आर गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A12 पूछिए। देखो ने बड़ा स्मार्ट तरीके से सवाल दिया है, केवल किसकी वैल्यू पूछी है, A12। A12 की वैल्यू क्या हो गया, नहीं 1 नहीं आएगी वैल्यू। यस वेरी गुड, ये तो बढ़िया जवाब दे रहा है तो यार सबके। कितनी, 1/2 आएगी, दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा।
वो क्या कर रहा है, ए आई जे कितना, आई अपॉन जे है, तो ए की जगह कितना है यहाँ पे 1 है। पहले वाला एलिमेंट हमेशा क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/2। वहां तो 1 लिखा था तो गड़बड़ हो जाता। मतलब एक बार थोड़ा एकदम स्ट्राइक करने वाले अगर इस तरह का सवाल हमने पहले से करके चलेंगे हम लोग तो मजा आ जाएगा। 2000 एमसीक्यू हमारे पास करीब करीब कलेक्शन में। कितने एमसीक्यू हैं, 2013 चैप्टर के। इसमें तो 77 है, बाकी 150 एमसीक्यू मिलेंगे बाकी चैप्टर में आपको। ये तो छोटा चैप्टर था। 2000 एमसीक्यू कर लेंगे तो और क्या चाहिए। और इसी के आसपास 2000 के आसपास बोर्ड के क्वेश्चंस है, बाकी एनसीईआरटी है। आपके बच्चे की जान लोगे क्या है। हाँ इसी जन्म के हैं, कलयुग के ही हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने ये पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड। कैसे निकालेंगे वैल्यू, इक्वेट करके। अब पता आधे बच्चे क्या करके आएंगे, क्या समझेंगे, सर ये पता क्या लिखा हुआ था, x प्लस वाई प्लस जी लिखा हुआ था मेरे हिसाब से, जबकि है क्या यहाँ पे माइनस वाई है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता, बच्चों को पता है मेरे को भी क्या नजर आ रहा था अभी, ये किसकी वैल्यू पूछी है शायद इन्होंने, x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू। तो ध्यान से आपको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। x2 आ गया, हाँ और बताइए, z3 आ गया, जो भी है मतलब आप इस तरह से कर लेंगे आप आसानी से। आप बात समझ रहे हैं मेरी, नहीं समझ रहे, कैसा लगा आपको ये सवाल, क्लियर हो रही है चीजें आपको, कर पाएंगे आप। चलिए मेरे को नहीं पता, पीछे चेक कर लेते हैं कौन आया, चेक करना जरा पीछे से क्या है, मैं बता देता हूँ। कौन सा सवाल था बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ गया, 1 आ रहा है। अब होता क्या है, बच्चे हैं साहब हम लोग, कुछ तो गलती करके आएंगे साहब। क्वेश्चन तो आसान है कि नहीं है, मैं होता तो उसको गलत करके आता। मैं थोड़ा पॉजिटिव पर्सन सोच रहा हूँ कि ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये गलत हो जाता मेरा। तो कई बार कई चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें होती हैं वो दिमाग में रह जाती हैं। आगे चलें जरा हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा था, केवल देखो ये इस तरह का बनाया है। ये सवाल पहचान में आया आपको, 14 क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी का 3.2 का छठा सवाल है, छठा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 यही था। देखो कब आया था ये, 2012 में आया था। आगे चलिए जी, ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल हैं। एआई क्या, ऑल इंडिया, एक्चुअली बोर्ड होते हैं, ये फॉरेन बोर्ड है, ऑल इंडिया बोर्ड है, ठीक है। हाँ दुबई में भी है साहब, इंडिया के अलावा 7 कंट्रियों में सीबीएसई और है, वहां का पेपर अलग आता है। दिल्ली का अलग आता है, पंचकुला का अलग आता है, अजमेर का अलग आता है, तिरुवनंतपुरम का अलग आता है। स्पेलिंग मत पूछ लेना मुझसे तिरुवनंतपुरम की, है हाँ हाँ वो अलग होता है, सिलेबस सेम होता है। जरा ये वाला सवाल बताइए जरा, अभी अभी करा 17 क्वेश्चन, देखना जरा 17 क्वेश्चन करना जरा, कौन बताएगा पहले, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये अभी अभी जो किया था वैसा ही है, लेकिन ये चीज बदल गई इसमें। ये तुक्का मारेगा, बता क्या आंसर बोलेगा ये, तुक्का मार जरा, नहीं नहीं, देखो क्या आएगी वैल्यू इसकी, ये आएगा। तुक्के मत मारो यार, थोड़ा सा थोड़ा कर लो यार, वसला बता क्या आएगा, आई आ रहा है, आई आ रहा है, कौन सा सवाल था ये, 17। हाँ मैंने सुना नहीं तेरी बात, इसका आंसर कितना आ रहा है, आई। हाँ मतलब आई लिखेंगे, 1 मत लिखना, वो समझने के लिए 1 है। अब एग्जाम में 1 लिख के आ जाओगे तो कट जाएगा आपका। फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप क्या लिख के आएंगे, आई लिख के आएंगे। अच्छा आई थिंक सो ये सारे इजी सवाल हैं, इनमें कोई चैलेंज नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अभी भी किया थोड़ी देर पहले, मेरे को तरीका बता दो केवल, क्या करेंगे 21 में, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। हाँ इन्होंने खाया, हो जाएगा नहीं होगा ये, हाँ
हाफ क्या क्या बेटा? नहीं नहीं, इसमें थोड़ी हाफ करेंगे, ये तो कह रहा है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका ए डैश इजिकल टू क्या होता है? हाँ, चेक कर लेते हैं। कौन सा सवाल था ये? कौन सा था? ये एक्स वैल्यू 2 आ रही है। हाँ तो भैया सबका आंसर ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलिए। तो इस तरीके से सवाल आपको मिलते जाएंगे। जैसे बताओ 23 बताओ जरा क्या आएगा। मेंटल है यहाँ तो, मतलब मेंटल नहीं, मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। बताइए ये रिलेशन है, बताओ A23 की वैल्यू क्या आएगी? इन्होंने किसके लिए पूछे? A23 बताओ। बना रही है, अब यहाँ ही थोड़ी आ जाएगा यार, ये माइनस माइनस वन है, लेकिन ये मोड लगा हुआ है ना, मॉड्यूलस में कौन सी वैल्यू लेंगे? 1 आ रही है। ये कब आया था? 2013 में आया था। तो कैसा लगा मैट्रिक्स आपको? अब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? वो बड़े बड़े सवालों की देखो छोटे सवाल करने के लिए आ रहे हैं हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन फिर घूम घूम के आया जा रहा है, देखो फिर 2014 में रिपीट हो गया है। 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब आ गया, कर लोगे मतलब है? ये एनसीईआरटी वाला है, ये देखिए। तो देखो एनसीईआरटी से भी सेम सवाल उठ के कितने आते हैं आप देखिए। थोड़ा और आगे की तरफ चले, मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से आप चलते जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, ये नजर आया आपको? ये टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, कटा हुआ है। ये 28 हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, जो 3.4 थी ना उससे रिलेटेड है, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ से कटा हुआ है, सॉरी। 28 हमारे सिलेबस में नहीं है। चलें आगे जरा 1 मिनट के लिए। अब आगे बढ़े हम लोग, बाकी सब तो आसान से हैं। ये भी निकाल लोगे आप, ये भी निकल जाएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 आप लिख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन वहां रिपीट आ गया, नहीं आ गया? क्या आंसर आएगा इसका? कौन बताएगा? हाँ, ए था इसका आंसर। अब आपको रट भी गया, देखो इसका आंसर ए था, सबको रट गया। अब ये 2000 कब आया है? 16 में आया है। आप देखो हर साल क्वेश्चन रिपीट इस तरह के हो रहे हैं हमारे पास। और आगे चलो। अच्छा 38 बताओ आपकी बात। आंसर 81 आ गया, देखो याद हो गया 81। 3 एलिमेंट हो गए ना, 3 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। कितना आंसर आ गया? 81। 39 जैसे क्वेश्चन अभी किए ही थे हम लोगों ने अभी, ठीक है जी। ये मतलब आपको, ये देखिए मैंने कल भी ये क्वेश्चन कराया था आपको। 44 देखिए, 44 में क्या करना है? ए मैट्रिक्स दे दिया, P the symmetric and Q the skew symmetric, then write the matrix P। मैं बताता हूँ। P सिमेट्रिक है ना, तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ, वो सिमेट्रिक है। हाँ, और अगर वैसे यहाँ हाफ नहीं भी करोगे ना, नहीं कर लेना, क्योंकि P प्लस Q का रिलेशन दे रखा है, तो निकल जाएगा आपका। कराई थे हम लोगों ने। और Q निकालने के लिए क्या करते, कौन बताएगा? क्लियर है नहीं है? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गए, ये 4 नंबर वाले सवाल आ गए। पहला सवाल देखिए क्या है? एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ देम इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये किया था हम लोगों ने, नहीं किया था? मैं आप लोगों की क्लास और ले लूंगा ना, अब जो रह गया एक्चुअली ना, ये 3.3 का सवाल है, याद आया? 3.3 में करा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का नहीं करा था? अच्छा हम कर लेंगे, चलो उसको। बाकी लोग तो बोलो हाँ। हाँ रचित, हाँ रचित याद आया नहीं आया? यार आज क्लास में भी करा है इन्होंने। अच्छा सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे बड़े सवालों में? देखिए ये कैसे वेरीफाई करेंगे? ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a निकालेंगे, 5i निकालेंगे, सब कुछ कट पिट के कितना आएगा? ये जीरो नहीं है, ये क्या है? ये जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स माना जाता है। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा? जीरो मैट्रिक्स होता है। याद आ गया? हाँ।
क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करना है और वेरीफाई होगा ही होगा, नहीं भी आ रहा तो 0 0 लिख देना। चलिए जी आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 है, ये दोनों कटे हुए हैं। 3 4 5 ये सारे ईआरटी वाले सवाल आपके क्या हो रखे हैं, डिलीटेड है। हाँ ईआरटी वाले सब कटे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, वही वाला सवाल है जो बताना चाह रहा हूँ, मैं करा दूंगा आपको, है ना। वही एक बार हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और एक बार हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 8th क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाया था ए बी का डैश इज इक्वल टू बी का डैश और ए का डैश। कब आया था सवाल, ये 2010 में आया हुआ है। ईआरटी वाले हमारे रह जाएंगे। देखिए तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2015 में आ गया। देखिए यहां से शुरुआत हुई ऐसे क्वेश्चन आने की। एक बार समझे जरा, 1 मिनट के लिए एक बार पढ़िए जरा, मनी मनी समझो जरा सवाल को, मैं भी पढ़ता हूँ आपके सामने। 3 स्कूल है ए बी और सी, मेला ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, वाओ। कलेक्टिंग फंड फॉर हेल्पिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्लड विक्टिम्स। They sold handmade fan, mat and plates from recycled metal at a cost of 2550। मतलब ये किसका मैट्रिक्स बन जाएगा एक, और दूसरा मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम लोग अब, कॉलम, हाँ कॉलम वाइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 25 100 50। इसका ऑर्डर कितना है अब इनको ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया लॉजिक क्या करा। देखो एक्चुअली में ना हमारे पास स्कूल है, स्कूल ए है, 40 हैंड फैन बेचता है, 50 मैट बेचता है, 20 प्लेट बेचता है, हर एक का प्राइस दे रखा है। हाँ स्कूल में बच्चे कर रहे हैं ना काम, ये जो भी आएगा मतलब। समझ में आ गया आपको, ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई आपकी, वर्ड प्रॉब्लम आ गई, जैसे प्रोडक्ट निकालना सीखा आपने। आगे देखो जरा 15 देखना जरा एक बार। ये अजमेर में आया था, अजमेर राजस्थान के अंदर है, जोधा भाई, जहाँ ख्वाजा ख्वाजा मोहित चिश्ती की जो दरगाह है वहां पे। हाँ देखिए 15 देखिए जरा क्या है। थोड़ा सोचो जरा, मैं हेल्प करता हूँ जरा। देखिए मैं कराता हूँ। कितनी फैमिली है हमारे पास, पहली फैमिली में कितने लोग हैं, 4 मैन है, 6 वुमेन है, टोटल 12 लोग हो गए, मतलब 2 बच्चे हैं ऐसे करके ना। और दूसरी फैमिली में कितने कितने लोग हैं, 2 मैन है, 2 वुमेन है, 4 चिल्ड्रन है। तो एक बार ऐसे बना लेते हैं भाई, एक मैन वुमेन और चिल्ड्रन, कितने कितने पहली फैमिली ए में कितने हैं बताना जरा, 2 नहीं 4, 4 6 और 2, और दूसरी फैमिली में कितने कितने लोग हैं, 2 2 और 4। अब मेरे को नहीं पता मेरा मैट्रिक्स सही है गलत है, मैंने एमए लिख दिया अभी। तो इसका ऑर्डर कितना है बेटे बताओ जरा, 2 × 3, ठीक है जी। अच्छा अब रिक्वायरमेंट कितनी कितनी है बताओ, डेली रिकमेंडेड कैलोरी, एक मैन को कितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, 2400, वुमेन के लिए कितनी है, और चिल्ड्रन के लिए कितनी हो गई, कितनी कितनी है, 1900 800 1800। ये तो फैमिली ए में चाहिए कि एक एक मैन वुमेन। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बताया उन्होंने फैमिली ए के लिए चाहिए डेली। अच्छा दोबारा देखें बाजार एक बार, कह रहा था रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ कैलोरीज 2400 मैन। अच्छा ये कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है तीनों के लिए। अच्छा ये कैलोरीज हो गई हैं, और क्या चाहिए हमारे को, प्रोटीन। प्रोटीन कितना कितना चाहिए सबको, 45 ग्राम, 55 ग्राम, 55 और ऐसे चाहिए।
तो कह रहा है कि क्या कह रहा था, टोटल रिक्वायरमेंट बताओ, कितनी कैलोरीज चाहिए और कितनी प्रोटीन चाहिए दोनों फैमिलियों को। वैसे इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, रो कितनी है इसमें, तो ये बेकार हो गया हमारे लिए, तो अब ठीक करेंगे इसको हम लोग। इसको किस ऑर्डर का बना लेते हैं हम लोग, 3:2 का बना लेते हैं, फिर अपना काम हो जाएगा। हाँ हाँ, उससे भी हो जाएगा क्या, नहीं एक है। अल्टीमेटली मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कैलोरीज की और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बता दो दोनों फैमिली के लिए। तो फाइनल आंसर में कितने एलिमेंट चाहिए, मुझे कोई बता सकता है। 4 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि फैमिली ए में कितनी कैलोरीज चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए, फैमिली बी में कितनी कैलोरीज चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए। तो फाइनल मैट्रिक्स मेरा किस ऑर्डर का आना चाहिए, 2/2 का। तो उसको पता मैं क्या लिखूंगा, इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके क्या बनाना पड़ेगा उसको, 3:2, और ये आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। पता लग गया मेरे को 4 एलिमेंट चाहिए फाइनल में, कि भैया फैमिली ए में कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए। देखो ये है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वैसे हकीकत बताऊं आपको, तो कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं, हम वैसे निकाल लेंगे कितनी कितनी चाहिए, सिंपल मल्टीप्लाई करके भी निकाल लोगे। लेकिन दे वांट कि हम इसको यूज करें, आगे जाके इकोनॉमिक्स में यूज है। अगर आप इको ऑनर्स लोगे आगे जाके, वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में बहुत यूज होती हैं चीजें, इसको बोलते हैं डाइट प्रॉब्लम। डाइट डाइट खाने पीने से रिलेटेड है। समझ में आया आपको। एक थोड़ा सा और ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आगे चलेंगे। अच्छा अभी एक मिनट बता रहा हूँ, एसी ऑफ करा देता हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहेंगी। देखिए अगला वैरायटी बता रहा हूँ आपको क्या है। तो ये क्वेश्चन चलते रहेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं अटकने वाले नहीं हो। एक 12वां सवाल सर का फंसा हुआ, वो देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी के मिसलेनियस का 12वां सवाल। एनसीईआरटी का कौन सा सवाल कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जरा एक बार। क्या इसने बताया ना 12वां सवाल नहीं निकला मुझसे, क्वेश्चन भी आ जाएगा ध्यान। क्या बेटा, अच्छा अच्छा, आपकी बुक नई वाली आ गई है, ये वाला क्वेश्चन कट गया है बेटा। ये पीएमआई के ऊपर है बेटा, किसके ऊपर है, पीएमआई के ऊपर है, पीएमआई नहीं करना बेटा। चलें 3 सवाल रह रहे हैं छोटे छोटे, वो खत्म करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या है, बुक निकालो बेटा। पेज नंबर है बेटा 101, शगुन का 101। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, कह रहा है एक मैट्रिक्स दे रखा है ए आपको, ए क्या दे रखा है आपको, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ये ए दे रखा है आपको। और आपको दे रखा है ए स्क्वायर इजिकल टू कितना है बेटे, ए स्क्वायर इजिकल टू आई है। तो आपसे बता रहे हैं इनमें से कौन सी चीज सही है, कैसे बताइए। इन्होंने बीटा गामा नहीं पूछा बेटे, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन पूछे इन्होंने। ए क्या पूछा इन्होंने, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 है, या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 है, या माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 है, या बीटा गामा इज इक्वल टू 0 है। कैसे करेंगे इसको, सिंपल ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, और आई की वैल्यू मालूम है आपको कितनी होगी, 1 0, कंपेयर कर लो। हाँ हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है ये आपके, सी आ रही है आपका आंसर। देखते हैं बाकी बच्चों का कितना आ रहा है। मसला आपका हो गया बेटा,
अब ये दोनों असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, इनको करना शुरू कर दो बेटा आप। पहले एमसीक्यू वाला पकड़ेंगे हम लोग, एमसीक्यू वाले में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। और फिर आपकी नोटबुक चेक हुआ करेंगे। अच्छा, हमने थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया है, 26 को मैथ्स का पेपर ले रहे हैं हम लोग, सुबह 8 से 9:30, 8 to 9:30 होगा। कोई बात नहीं, जितना आता है उतना कर लेना, घबराना मत, संडे है। अकाउंट्स का नहीं होगा, मैथ्स का पहले ले रहे हैं। पहले मुझे किसी बर्थडे पार्टी में जाना था, लेकिन वो अब नवरात्रों के कारण नहीं, हम कुछ नहीं खाते बेटा। ठीक है, तो 26 तारीख को आपका मैथ्स का ही पेपर होगा। अगर कुछ चेंज हो जाएंगे फिर भी बता देंगे आपको। A² करके दिखा, क्या बेटा? हाँ जी, हाँ जी, ये आ गया बेटा। ये कितना आ गया? A² आ गया। यार इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया? बोलता हूँ जरा एक बार, अल्फा² प्लस बीटा गामा, और से कराओ जरा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा है तो कट जाएगा, 0 आ गया। इसके कराओ, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। ये आएगा गामा बीटा प्लस अल्फा²। क्या ऑप्शन बनी है देखो जरा, अल्फा² प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 आ गया, और गामा बीटा प्लस अल्फा² इज इक्वल टू 1 आ गया। हाँ, कौन सी ऑप्शन ठीक है? ये देखना, इसको इसको इक्वल करना बेटा, अल्फा² प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, और गामा बीटा प्लस अल्फा² इज इक्वल टू 1, कौन सी से ठीक आ रहा है देखो? ये या तो ये रहेगा 1 माइनस अल्फा² माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 आ जाएगी ना बेटा। कहाँ पे? यहाँ मल्टीप्लाई कराना उसको, देख मल्टीप्लाई कराया, अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा गामा, और माइनस अल्फा गामा, अल्फा गामा कट के 0 आ गया ना बेटा। फिर एक प्लस में और एक इसमें, तेरे तूने प्लस कर दिया, 2 अल्फा गामा लिख दिया। मैं देखता हूँ अभी जरा, इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपका होमवर्क समझ में आ गया। एमसीक्यू करके लाने नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे, 2000 नहीं 77। ओके बेटा, बाय बाय।